भारतीय इतिहास में एक आपने मूवी देखी होगी, बॉर्डर। उस वो फिल्म को सारे स्कूल के बच्चों को दिखाया, सब लोगों को दिखाया गया, लेकिन शायद आपको उसका पीछे का इतिहास नहीं पता होगा। उसके पीछे का इतिहास है जो तेरे कुमायूं रेजिमेंट के, जो यादव समाज के जो सोल्जर थे, जो 3,000 चाइना के जो सोल्जर थे, उनको मतलब काट दिया था एक तरफ से। और जहां सरकार ने ये बोल दिया था कि अपना चौकी छोड़ दो, लेकिन वो अपने डटे रहे। और 120, जो आपने बॉर्डर फिल्म में भी देखा होगा, उनके 3,000 सिपाहियों को बराबर कर दिया। उसी से संबंधित आज यहाँ धरना प्रदर्शन था, जो 18 नवंबर 2018 दो 18 नवंबर सॉरी दो 1962 की घटना है। उस पर हम चर्चा करेंगे। यादव जी, लगभग इंडिया में जितनी भी जाति हैं, लगभग उसी नाम पर रेजिमेंट बनी हुई है, लेकिन यादव रेजिमेंट बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है? देखिए, आज जो है ना, दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय ज्योतिषी महासभा हर वर्ष 18 नवंबर 1962 के जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 124 की टुकड़ी थी, जिसने आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक एक एक ने सौ को मारा, और 303 बंदूक से। और उनके पास ऑटोमेटिक मशीन गनें थी, 3,000 संख्या थी उनके पास। और 18,000 ऊंची पहाड़ी पर इतनी बर्फ जमी हुई थी कि वहां सांस लेना मजबूर था। लेकिन 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 124 वीर हीरो ने वहां पर ऐसी लड़ाई लड़ी जो विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई है, लेकिन किसी इतिहासकार ने उसको किसी किताब के पन्नों में नहीं लिखा। आज जो है यदुवंशी महासभा यादव शौर्य दिवस के रूप में उन 114 वीर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर यादव शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। और आज इसके मुख्य अतिथि उसी लड़ाई के जीवित कैप्टन रामचंद्र यादव मुख्य अतिथि थे। और ये यादव समाज जो है ना, ये अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ भी सबसे पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, और सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान इन्होंने दिया था। इस देश की आजादी में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। इस देश का फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया फर्स्ट अलग मत्तू कोने यादव तमिलनाडु के 1739 के अंदर इस देश का इंडिया गेट पर 1947-48 में सबसे पहला झंडा फहराने वाला ब्रिगेडियर हुकमचंद यादव उत्तर प्रदेश के सबसे पहला झंडा आजादी का इंडिया गेट पर फहराया गया था। इस देश में 33 करोड़ देवी देवताओं में रजंगला की लड़ाई के वीर हीरो के नाम से सरकार ने उस समय की और आर्मी ने रजंगला के अंदर वीर रही धाम के नाम से वहां धाम बनाया हुआ है। और 1947-48 की लड़ाई में 55 हीरो ने 800 पठानों को मार गिराया, 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने। और वहाँ पहाड़ी का नाम, पडगांव की पहाड़ी का नाम गूगल पे देख लीजिए, यादव ही है। चाहे आप अक्षरधाम मंदिर देख लीजिए, हाजी पीर देख लीजिए, 65-71 की कारगिल युद्ध देख लीजिए, बॉम्बे ताज हमला देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, सब के अंदर हमारे वीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन और सबसे ज्यादा वीर पदक हमारे पास है। मेरा ये मानना है और ये कहना है सरकार से कि जब अन्य जातियों 1 करोड़ की रेजिमेंट है, 2.5 करोड़ की रेजिमेंट है, 6 करोड़ की 2-2 रेजिमेंट है, हमारी मांग ये है कि हमारा उन जातियों से ज्यादा शहादत और बलिदान का वीर पदकों का इतिहास है। अगर उनकी रेजिमेंट हो सकती है तो हाई समाज की भी रेजिमेंट, हाई रेजिमेंट होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। वरना अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो सभी रेजिमेंट सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा को तोड़े और भारतीय सेना के नाम से बना दो, तो हम अपनी मांग वापिस ले। वरना अखिल भारतीय ज्योतिषी महासभा अपने वीरों के सम्मान में हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जल्द ही पूरे देश में रथ यात्रा के माध्यम से निकालकर और अगले 18 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों की संख्या में सभी भगवान श्री कृष्ण के वंशों को इकट्ठा करेंगे और जय यादव माधव के साथ ही सरकार के खिलाफ बुगल बजाकर हाई रेजिमेंट का गठन कराने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया, वरना हम वोट की ताकत से भी और रोड की ताकत से भी संघर्ष कर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो सीमा पर जाने के लिए, चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ना सत्ता मांग रहे, ना आरक्षण मांग रहे। हम तो सीमा पर जाने के लिए मांग रहे हैं। हमारे कंधे पे हमारे बाप का नाम लिख दो। जब सिख, जाट, गोरखा, मराठा, यादव के कंधे पे क्यों लिखा हुआ? गुज्जर के कंधे पे क्यों लिखा हुआ? सैनिक के कंधे पे क्यों लिखा हुआ? दलित के कंधे पे क्यों लिखा हुआ? क्या उन्हीं का वीरता सियासत के साथ? अगर हम 1857 में अंग्रेजों का साथ देते, देश के साथ गद्दारी करते, तो सबसे पहली रेजिमेंट तुम्हारी होती। हम तो बागी थे, हमने तो देश के साथ गद्दारी नहीं की। उन्होंने गद्दारी की, उनकी रेजिमेंट बना दी अंग्रेजों ने 1857 में ही, और हमारी ब्रिटिश आर्मी में भर्तियां बंद कर दी। हमारी तो ये मांग है देश हित में, राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए, कि हमारे बाप का नाम हाई रेजिमेंट हमारे कंधे पर लिखा जाए। वरना हम एक आंदोलन करेंगे, वोट की ताकत से भी सरकार को हिलाएंगे और रोड की ताकत से भी हटाएंगे। ये हमारी डिमांड है आज। कहते हैं जिस आंदोलन में महिलाओं का साथ मिलता है, ज्यादातर वो सफल होते हैं। तो ज्यादातर औरों के में पुरुष आते हैं, आपके आंदोलन में तो महिला भी
कंधे से कंधा मिला के चल रही देखिए है। महिला भी एक स्टेट की नहीं, 12-13 स्टेटों के लोग आए हुए थे यहाँ महिलाओं के साथ। तो कहीं ना कहीं आज ये लोकसभा में 25 सांसद उठा चुके हैं, राज्यसभा में 10 सांसद उठा चुके हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में 200 विधायक उठा चुके हैं। कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा देश की यादव के जवान पर आ चुका है और लोकसभा राज्यसभा में उठ रहा है। ये सिर्फ एक ही चीज है, जिस दिन यादव समाज के लोग, यादव समाज के मंत्री संतरी जितने भी आज वर्तमान, अगर ये संसद में एकजुट होकर उठाए इस मुद्दे को और हम रोड पर अपनी ताकत के साथ रोड पर उतरकर उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, तो इनकी हिम्मत नहीं है हमारी रेजिमेंट बनने से। तो इसलिए हमारी तो मांग देश हित में है, राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए सीमा पर जाकर चाइना और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवान है। अगर ये नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार को हिलाएंगे। जाति जनगणना की बात आती है, सरकार कहती है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। वहीं आपको पता होगा कि महामहिम राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड में एक विशेष जाति के लोग लगाए जाते हैं। देखिए महामहिम राष्ट्रपति के अंदर आज 78 साल ही देश को आजाद हो गए, सिर्फ उसके कॉलम में सिख, जाट और राजपूती आता है, कोई भर्ती नहीं हो सकता। क्या ये जातिवाद नहीं देश के प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता? देश का जो प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति बना हुआ है मुर्मू जी, उनको नहीं पता जातिवाद कौन फैला रहा है? माननीय मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्यों? वो तीन ही जातियों का साथ है। फिर हम, हमारा 6-6 फुट का बलवान है, क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं राष्ट्रपति की सेवा कर सकता? या तो सबकी तोड़ के और सबके योग्यता के आधार पर सबकी भर्ती हो जाए। ये हमारी डिमांड है कि राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में ही बंद हो। और जहां वर्तमान सरकार करोड़ों रुपए लगा के रोडों के, भवनों के, शहरों के नाम बदलती है, उस पर खर्चा लगता है, वहीं अहीर रेजिमेंट बनाने में कोई खर्चा नहीं लगेगा, जबकि वो अहीर अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन सरकार करने को तैयार नहीं है। देखो जैसे 1897 में जब हम इस देश के आजादी के लिए लड़े ना, तो अंग्रेजों ने हमें एक टाइटल दिया था बागी। अगी अहीर हमें देश पर राज नहीं करने देंगे। हमारी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती बंद कर दी। अरे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 39,500 अहीर लड़े, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हमारे 19,500 अहीर लड़े। सब जातियों के मिला के भी हमारे बराबर नहीं लड़े, तो हमारा तो योगदान सबसे ज्यादा है। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग में सामंतवाद के खिलाफ किसने लड़ा? जातिगत जनगणना क्या है? वही 15% के लोग, कुछ जातियां देश पर आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब पर कब्जे जमाए बैठे। जातिगत जनगणना की भी हमारी डिमांड है और 28 तारीख को रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है पीपल अखिल भारतीय तुलसी महासभा के नेतृत्व में, और उसमें हमारी जातिगत जनगणना की मांग है। सभी जातियों की गणना कराओ, जिसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति कमजोर है उसको हक दिलाया जाए। ये तो हमारी डिमांड है। सरकार यदि आपकी मांग नहीं मानती तो नेक्स्ट स्टेप नहीं मानती तो हम आंदोलन कर रहे हैं ना। आज भी हमने आंदोलन किया और 28 नवंबर को रामलीला मैदान में हो रहा है। अगला जो है हम 18 नवंबर को 1 करोड़ यादव को दिल्ली लाएंगे। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश भर के लोगों को? मैसेज ये जानता हूँ देश की सभी 140 करोड़ लोगों को, आज जो हमारा शहादत और बलिदान का इतिहास है, हम कोई जातिवाद नहीं फैला रहे। इस देश के वासियों को मैं बताना चाहता हूँ, आर्मी देश की जो लड़ाई लड़ती है तो जवान वो किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ता। जब चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, वो देश के लिए लड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आर्मी के अंदर सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, ये जातियों के नाम से है। तो देशवासियों, हमारी ये डिमांड है कि या तो इन सबको तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बनाया जाए, वरना जिन जिन का वीरता का इतिहास है, चाहे वो सैनी हो, गुज्जर हो, चाहे वो दलित समाज से हो, वो यादव हो, उनके नाम से भी रेजिमेंट बनाकर उनको भी सम्मान दिया जाए, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मैं देशवासियों से कहना था, हमारा साथ दीजिए। हम सत्ता नहीं मांग रहे हैं, आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम सीमा पर जाकर आपकी रक्षा के लिए अपने कंधे पर नाम मांग रहे हैं। ये हमारी लड़ाई। ये थे हमारे यादव, ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह यादव, जो पूरे भारत के यादवंशियों के नेतृत्व करते हैं। यदि आपकी इनकी राय से आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें, यदि आप सहमत नहीं है तो कमेंट में नो लिखें। थैंक यू।